अमृतसर में प्राइवेट लैब्स के खिलाफ लगातार कंप्लेंट आ रही हैं। आज भी एक एनजीओ को चलाने वाले विक्की दत्ता कंप्लेंट करके गए हैं। डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल हमारे साथ हैं, पुलिस कमिश्नर, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार प्राइवेट लैब्स के खिलाफ कंप्लेंट आ रही हैं, पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई अभी तक इनिशिएट की? देखो, जब भी कोई ऐसी कंप्लेंट आती है जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस हो, चाहे किसी हॉस्पिटल के अगेंस्ट हो, मेडिकल रिलेटेड फील्ड से जो भी कंप्लेंट्स आती हैं वो सबसे पहले सिविल सर्जन को जाती हैं। उनकी तरफ से चाहे वो खुद करें चाहे कमेटी बना के उसको एग्जामिन करवाएं, उसी के बेसिस पे ही कार्रवाई होती है। इसी तरह से आज जो कंप्लेंट आई है उसको हमने एज़ पर प्रोटोकॉल सिविल सर्जन को भेज दिया उस कंप्लेंट को, और जो फर्दर उनकी तरफ से रिकमेंडेशन आएगी उसी बेसिस पे जो कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो पहले भी कंप्लेंट आई थी आपके पास, वो भी सिविल सर्जन? सारी जितनी भी कंप्लेंट्स हमारे पास, बहुत सारी ऐसी कंप्लेंट्स रूटीन में भी आती हैं मेडिकल नेग्लिजेंस की, और अलग अलग डॉक्टर्स के अगेंस्ट भी आती हैं कंप्लेंट्स। तो जितनी कंप्लेंट्स आती है वो एज़ पर प्रोटोकॉल हर टाइम हम सिविल सर्जन को भेजते हैं। उसी तरह से जितनी कंप्लेंट्स इससे रिलेटेड आई हैं वो सारी हमने सिविल सर्जन को भेजी। उनकी तरफ से कोई रिप्लाई आया सिविल सर्जन ऑफिस की तरफ से, या कोई समय इसका होता है कि इतने समय? नहीं, इसमें इतने शॉर्ट टाइम में कभी रिप्लाई नहीं आता, बिकॉज इसमें उनको भी एक्सपर्ट की कमेटी बना के प्रॉपरली डिटेल में जाना पड़ेगा कि एलिगेशंस क्या हैं। उसके बाद एलिगेशन में उसमें देखना पड़ेगा कि वेदर सिविल रेमेडी है, क्रिमिनल रेमेडी है। अगर कोई क्रिमिनल केस बनता होगा तो फिर वो पुलिस को वापस जो है उसका रिप्लाई करेंगे। सर, जिस तरह शहर में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लैब्स के खिलाफ लगातार इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद लोगों में एक दहशत बनती जा रही है, पैसे भी ज़्यादा लेने के आरोप लग रहे हैं। तो चाहे कि सिविल सर्जन ऑफिस ने रिपोर्ट देनी है, लेकिन अधिकारियों की आपने डिस्कशन डीसी ऑफिस से, डीसी सर से डिस्कशन की कि इस मामले में क्या सख्त कार्रवाई हुई, लोगों में पैनिक ना फैले? नहीं, देखो, अभी हमारी जो गवर्नमेंट लैब है ना जी, जो VDRL लैब है, उसमें 3000 की कैपेसिटी है। तो मेरे ख्याल से तो अब जितनी हमारी कैपेसिटी है अमृतसर की, उस हिसाब से अगर प्राइवेट लैब में, मतलब गवर्नमेंट लैब में लोग टेस्ट करवाएंगे तो हाई पॉसिबिलिटी है कि उनको जो है टाइमली रिपोर्ट मिलती रहेगी। अभी 3000 की हमारी कैपेसिटी, हम अपने पुलिस ऑफिशियल्स के भी टेस्ट करवा रहे हैं वहाँ से, गवर्नमेंट लैब से। और जो लोग हैं, प्राइवेट लोग हैं, जो चाहे वो कोई सिम्टोमेटिक हैं या जो क्लोज कॉन्टेक्ट हैं, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सिम्टोमेटिक जितने भी केसेस हैं, चाहे वो ILI के हैं चाहे वो SRAI के हैं, वो सारे केसेस पे मैंडेटरी जो टेस्टिंग है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हो रही है। सो मेरी तो ये रहेगी रिकमेंडेशन के लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से टेस्ट करवाने चाहिए। जो प्राइवेट लैब्स पे हमारा पुलिस का कोई यूरिस्डिक्शन नहीं है। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट कुछ फील करता है कि उसमें कोई क्रिमिनल पार्ट है, देन दे कैन ऑलवेज अप्रोच अस। अगर वो लिख के देते हैं कि इनके अगर ये दोषी पाए जाते हैं तो पुलिस इनके खिलाफ एक्शन? बिल्कुल जी, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट अगर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करके अगर लीगल प्रोविजंस में आता है तो जरूर कार्रवाई करेंगे। क्योंकि इनके जो प्राइवेट लैब्स हैं, इनका जो इनके बारे में बातें लगातार मीडिया में आ रही हैं कि इनके लिंक अच्छे हैं इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, ऐसी कोई बात? नहीं, ये हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल होता है। कोई भी कोई कंप्लेंट जब करता है तो उसको एज पर प्रोटोकॉल ही डील किया जाता है। तो इसमें जितनी कंप्लेंट्स आएंगी, चाहे वो किसी की भी हो, सेम प्रोटोकॉल हम फॉलो करते हैं और वही फॉलो करेंगे हम इसमें। पुलिस के जो टेस्ट थे, कल भी 4 मुलाजिम पॉजिटिव आए थे, तो क्योंकि बहुत सारे मुलाजिम ड्यूटी पे लगे हुए हैं, तो अभी तक कितने पॉजिटिव आए? देखो, हमारे अब तक टोटल 7 केसेस आए हैं पॉजिटिव, जिसमें से 3 क्योर हो गए हैं, जो वापस अपने घरों में चले गए क्योर होके। एक जो केस था होमगार्ड का, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी तरफ से रैंडम सैम्पलिंग में नहीं था। वो ऑल ऑफ ए सडन उसको प्रॉब्लम हुई, तुरंत हॉस्पिटल गया, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। बाकी जो 3 केस हैं जो होमगार्ड का था, पुलिस के जो हमारे कांस्टेबल और ASIs के 6 केसेस हैं, जिसमें से 3 क्योर हो गए हैं। 3 केसेस अभी अंडर ट्रीटमेंट है, जिसमें 2 केसेस एसिम्टोमेटिक हैं और बिल्कुल ठीक हैं। एक हमारा ASI है बलराज सिंह, जो काफ़ी सीरियस था, लेकिन हेल्थ जो टीम है हमारी स्टेट लेवल की, उनके साथ हमारी बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, उसकी प्रॉपर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और जो विद गॉड्स ग्रेस अभी वो काफ़ी उसकी रिकवरी है और मुझे उम्मीद है कि वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। जैसे अधिकारियों की टीम है, आप हो गए, DCP सर हो गए, ADCP, आप सभी ने भी अपने टेस्ट करवा लिए? जहाँ हमारे जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है हमने करवा ली है। टेस्ट करवाया है नहीं करवाया है, दैट इज़ नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, लेकिन बिल्कुल सारी हमारी जो टीम है जो फ्रंट लाइन पे हैं, बिल्कुल सारे ठीक हैं, कोई ऐसी किसी को दिक्कत नहीं है। फोर्स के हमारे करीब हमने 1033 सैंपल अब तक दे दिए हैं, जिसमें से हमें
50% से ज़्यादा जो रिज़ल्ट हैं वो आ गए हैं, उसमें से 540 प्लस हमारे रिज़ल्ट्स आ गए हैं। जो बाकी रिज़ल्ट्स हैं वो हमें काफ़ी उम्मीद है कि आज शाम तक हमारे सारे रिज़ल्ट्स आ जाएंगे। आखिरी सवाल सर, सारा शहर के कंटेनमेंट जोन में काफ़ी एरियाज आप लगातार विजिट कर रहे हैं, सील किए हुए हैं, तो अमृतसर पुलिस के अलावा सर रिजर्व फोर्स भी कहीं पे डिप्यूट की गई है सर? नहीं, अभी हमारी जो रिज़र्व फोर्स हमारे पास बाहर से कोई स्पेशली नहीं आई है। जो पहले से हमारे पास रिज़र्व थोड़ी सी फोर्स रहती है जो पीएपी की और बाकी आईआरबी की, वही है। हम अपनी जो इंटरनल हमारी अमृतसर पुलिस है उसी से ही हम अपनी ड्यूटी सारी जो कर रहे हैं। बहुत सारे कंटेनमेंट जोन हैं जिसमें ड्यूटी कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ एरियाज़ हमने आज और आइडेंटिफाई किए हैं। वो कंटेनमेंट जोन तो नहीं होंगे टिपिकल डेफिनेशन में, बट उसको हम सेंसिटिव एरियाज़ करके वो जो स्ट्रीट्स हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं आज से। ये थे अमृतसर के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर सुखचैन सिंह गिल। तो इनका कहना है कि एक प्रोटोकॉल के मुताबिक सिविल सर्जन को लिखा जाएगा, उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन सिकंदर के साथ गगनदीप शर्मा, एबीपी न्यूज़, अमृतसर।